दोस्तों UIDAI ने पोर्टल पर बहुत बड़ा अपडेट्स लाया है। जब भी हम कभी एक नया आधार कार्ड बनाने जाते हैं या फिर आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट्स या फिर सुधार कराने जाते हैं तो ऐसे में हमें प्रूफ के तौर पर एक डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि UIDAI के पोर्टल पर डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट था उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यानी कि पुरानी वाली जो लिस्ट थी उसे हटाकर एक नया लिस्ट जारी किया है UIDAI ने। तो आप कुछ भी आधार कार्ड में अपडेट्स कराने के लिए या फिर एक नया आधार कार्ड बनाने के लिए नई लिस्ट के अनुसार से डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आप पुराने लिस्ट के अनुसार से डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका नया आधार कार्ड बनेगा भी नहीं, या फिर अपडेट कराते हैं तो अपडेट्स भी नहीं होगा। तो कौन से वो नई लिस्ट है, किस डॉक्यूमेंट से क्या क्या अपडेट होगा, किस डॉक्यूमेंट से एक नया आधार कार्ड बनेगा भी या नहीं, डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको आगे भी इस चैनल पे मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह एंड यू आर वाचिंग सत्यम ऑनलाइन सेवा। दोस्तों UIDAI ने डॉक्यूमेंट का जो नया लिस्ट जारी किया है उसे देखने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों आखिर में वो कौन सी नई लिस्ट है, जानने के लिए आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में UIDAI की इस पोर्टल पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिया गया है। आपको इस 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट 2023। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF फॉर्म में एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 जनवरी 2023 को इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को लॉन्च किया गया है, यानी कि जारी किया गया है। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है फॉर आधार एनरोलमेंट 0 to 5 ईयर्स, यानी कि अगर आप 0 से 5 साल के बच्चे का आधार एनरोलमेंट कराते हैं तो ऐसे में आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताया गया है। सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। अगर आप इंडियन पासपोर्ट देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ रिलेशन चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से अगर आप नेपाल या भूटान का पासपोर्ट देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ रिलेशन चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे अगर आप UIDAI का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों चेंज करा सकते हैं। उसी तरह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है फॉर आधार एनरोलमेंट एवं 5 ईयर्स, यानी 5 साल से ऊपर के सभी उम्र के लोगों के लिए अगर आप आधार एनरोलमेंट करवाते हैं तो आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। फर्स्ट में है इंडियन पासपोर्ट। अगर आप इंडियन पासपोर्ट देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो पैन कार्ड से आप सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चेंज करा सकते हैं। इससे आप प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड देते हैं तो राशन कार्ड से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ रिलेशन चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से आप वोटर ID कार्ड देते हैं तो वोटर ID कार्ड से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपडेट चेंज करा सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करा सकते हैं, यानी कि वोटर ID कार्ड से आप प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चेंज करा सकते हैं, बाकी का आप प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट से आप सिर्फ प्रूफ ऑफ रिलेशन चेंज करा सकते हैं, बाकी का आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर आप ST SC OBC सर्टिफिकेट देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। अगर आप मार्कशीट देते हैं तो मार्कशीट से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी,
प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करा सकते हैं, बाकी आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करा सकते हैं। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार अपडेट ऑल एज ग्रुप। ये सभी उम्र के लोगों के लिए है। अगर आप आधार अपडेट कराते हैं तो यहाँ पर आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में है इंडियन पासपोर्ट। अगर आप इंडियन पासपोर्ट देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो पैन कार्ड से आप सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपडेट करा सकते हैं, बाकी का आप प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से आप राशन कार्ड देते हैं तो राशन कार्ड से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ रिलेशन अपडेट करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज अपडेट नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से आप वोटर आईडी कार्ड देते हैं तो वोटर आईडी कार्ड से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं करा सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस से आप सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपडेट करा सकते हैं, बाकी आप प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं करा सकते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट से आप सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन अपडेट करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं करा सकते हैं। उस तरह से आप यहाँ देखेंगे ST SC OBC सर्टिफिकेट आप देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन अपडेट करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं करा सकते हैं। स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट देते हैं आप, यानी कि आप SLC देते हैं तो इससे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपडेट करा सकते हैं, बाकी आप इससे प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं करा सकते हैं। अगर आप मार्कशीट देते हैं तो मार्कशीट से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करा सकते हैं, इससे आप एड्रेस अपडेट नहीं करा सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं तो इससे आप सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, बाकी आप इससे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रिलेशन और डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं करा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी वो नई लिस्ट। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में टाइप करके जरूर बताइए, और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां पे इनबॉक्स कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम का ID है @satyamsingh_official92, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।